Hello to everyone. This is Geography of Class 8, Chapter number 1, Resources. First paragraph में conversation है between three people, मोना, राजू एंड अम्मा. मोना एंड राजू अम्मा की हेल्प करते हैं घर की साफ़ सफाई करने में. जैसे घर की साफ़ सफाई करते हैं तो हम भी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं लाइक क्लोथ्स, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स. ऐसे बच्चों ने भी ऑब्जर्व किए. उसमें से मोना कहती है कि इन सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ यूज़ है, दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा अम्मा कहती है. दीज आर रिसोर्सेज. फिर अम्मा कहती है ये रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज, व्हाट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या होता है? राजू ये क्वेश्चन करता है अम्मा से कि रिसोर्स होता क्या है. अम्मा आंसर देती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. कोई भी ऐसी चीज़ जो नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. आप भी जब अपने आसपास देखेंगे तो आपको भी बहुत सारी रिसोर्सेज मिलेंगी. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग अराउंड यू इज़ अ रिसोर्स. क्यों? क्योंकि आपको उन चीज़ों की नीड है, आपकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं वो चीज़ें, इसलिए वह रिसोर्स है. इसलिए ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज है. जैसे आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, प्यास लगना इज योर नीड. प्यास बुझाना, पानी ने प्यास बुझाई और ये आपका रिसोर्स हो गया. पानी आपके रिसोर्स. ओके. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. इन सभी चीज़ों के पास एक चीज़ कॉमन है. वो एक चीज़ कॉमन क्या है? वो एक चीज़ कॉमन है यूटिलिटी. ये सारी चीज़ें आपके द्वारा यूज़ करी जाती. यूटिलिटी मीन्स यूज़. कोई चीज़ यूज़ करी जाती है तभी वह रिसोर्स बनती है. How does something become a resource? राजू now wanted to know. अब राजू जानना चाहता है कि कोई भी चीज़ कैसे रिसोर्स बन जाती है. अम्मा फिर आंसर देती है उसके यूजेस और यूटिलिटी उसे एक वैल्यू देते हैं. हर एक रिसोर्स की कुछ वैल्यू होती है. जिस रिसोर्स के पास वैल्यू आ गई, या यूँ कहे कि जिस सब्सटेंस के पास वैल्यू आ गई उसे रिसोर्स बना देंगे. वैल्यू मीन्स वर्थ, कीमत. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है. इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स मनी रिलेटेड. जैसे यहाँ एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है मेटल्स का और लैंडस्केप का. मेटल्स मीन्स धातु, लाइक आयरन एंड कॉपर. मेटल्स के लिए इकोनॉमिक वैल्यू है लेकिन लैंडस्केप के लिए इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. लैंडस्केप ब्यूटीफुल सीनरी लाइक माउंटेन विद सन, क्लाउड्स, बर्ड्स. ओके. लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज टाइम के साथ साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकते हैं. आज नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो सकते हैं. लेट सपोज कि हमें यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज. दादी नानी के नुस्खे होते हैं, उन्हीं को यहाँ कह रखा है. लेकिन वो कब होंगे अवेलेबल? व्हेन दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फॉर्म. जब पेटेंटेड कर लिए जाएंगे और मेडिकल फॉर्म के थ्रू सोल्ड कर दिए जाएंगे तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएंगे. पेटेंट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट. सिंपल शब्दों में पेटेंट का मतलब कॉपीराइट. कोई चीज़ मेरी है तो मेरी है. ओके. फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ये मेरा टॉय है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसी की तरीके से पेटेंट भी काम करता है, कॉपीराइट. ओके. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. लोग खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं. It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that led to the creation of more resources. ये उनका आइडिया ही होता है, नॉलेज ही होती है, इन्वेंशन ही होती है जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज आ सकती है. एक डिस्कवरी होती है उसके बाद अनेकों डिस्कवरी होती है. लाइक पहले फायर डिस्कवर हुई, देन कुकिंग, इसी की तरीके से बढ़ते रहता है. इन्वेंशन ऑफ व्हील, आज हम देखते हैं हर किसी ट्रांसपोर्ट में व्हील है. The technology to create hydroelectricity, this is one of the most important. लाइक कि पानी बह रहा था तो बह रहा था, उसका कोई यूज़ नहीं था, लेकिन अब हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करके उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई. फ्लोइंग वाटर से अब हम एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं.
ओके, क्लियर? रिसोर्सेज क्या होता है? नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स है मेनली, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होंगी? जिन रिसोर्सेज को डायरेक्ट हम नेचर से ले रहे हैं, उनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, सांस लेने के लिए जो हम हवा लेते हैं, वी इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 कैटेगरीज में वेरीफाई करते हैं, ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज है जिनको कि हम रिन्यू कर सकते हैं, रेप्लेनिश कर सकते हैं क्विकली। अनलिमिटेड होती हैं ये हमारे पास रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती है, लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। लेकिन फिर भी अगर आप किसी रिसोर्स का ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो अफेक्ट हो सकती है, लाइक वाटर। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक है। स्टॉक मीन्स, नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, स्टॉक का मतलब अमाउंट वी कैन यूज, द अमाउंट वी कैन यूज फॉर आवर यूजफुलनेस। ओके, once the stock are exhausted it may take thousands of years to be renewed or replenished। एक बार स्टॉक अगर गायब हो गया तो उसे दोबारा लाने में बहुत हजारों साल लगेंगे। अब जैसे आपको पता है कि ह्यूमन लाइफ स्पेन मेनली 70 to 80 ईयर्स, और मोस्ट प्रोबेबली 100 to 120 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इन रिसोर्सेज को बनने में बहुत टाइम लगता है, दैट्स वाई इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इनके एग्जाम्पल हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड करते हैं फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड पे। ये 3 जो फैक्टर्स हैं वो अनइक्वल है ऑल ओवर द अर्थ, इसीलिए रिसोर्सेज का जो अमाउंट है वो भी अलग अलग है। ओके, ह्यूमन मेड रिसोर्स, वो रिसोर्सेज जिनको ह्यूमन बना रहा है। हम ये वो रिसोर्सेज है तो नेचुरल सब्सटेंसेस, लेकिन उन्हें रिसोर्स बनाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ा। जैसे कि आयरन ओर जब तक था तब तक हम उससे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करा और अब हम उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। So people like us use natural resources to make human made resources। हमारी तरह ही लोग natural resources यूज करते हैं ताकि human made resources बन सके। मोना ने सर हिलाते हुए कहा yes और राजू ने कहा yes। ओके, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, आप पहले ये डायग्राम देखेंगे। क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्राफ्ट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन। क्रॉप्स सड़ गई हैं, खराब हो गई हैं, सूखा पड़ने के कारण, बारिश नहीं हुई तो इसलिए खराब हो गई। तो ये माइंड में साइंटिस्ट सोचता है, ये लैब में बैठे हुए साइंटिस्ट हैं जो सोच रहे हैं। इन साइंटिस्ट को हम मेनली बोलेंगे एग्री साइंटिस्ट। ओके, दैट इज, अब इनको वो आइडिया आ गया कि कैसे ये सॉल्व कर सकते हैं। फिर इन्होंने वो आइडिया आसपास के फार्मर्स से डिस्कस किया। देन ये कहती हैं कि इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। इसका सारा श्रेय जो है वो नॉलेज को, एजुकेशन को और स्किल को जाता है कि हमें आज एक सॉल्यूशन मिला। तो अब आपको ये जो येलो बॉक्स है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम सभी लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, फार्मर्स सबको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। फार्म प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए एग्री साइंटिस्ट नए नए मेथड्स बताते हैं। ओके, तो हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। यहाँ मेनली जो 2 ग्रुप पीपल के बताए हैं, एक एग्री साइंटिस्ट और दूसरा फार्मर। आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ओके, नाउ ये लाइन पढ़ेंगे। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। ओके, टेक्नोलॉजी को यूज करके, नॉलेज और स्किल को यूज कर हम स्पेशल रिसोर्सेज बना सकते हैं, इसीलिए हम खुद भी एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल खुद भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। हमने 3
कैटेगरीज में बांटा था, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। उसमें ये जो थर्ड कैटेगरी है ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हम ही हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ मदद करती है लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को यूज़ कर क्वालिटी, पीपल की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर हम और ज़्यादा अच्छी रिसोर्सेज बना सकते हैं। इसी को हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कंजर्विंग रिसोर्सेज। ओके।